ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सुचिस्मिता दास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम पूज्य श्री श्री गुरुदेव जी, श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरु जी, ध्यान करते समय सिर के पीछे की और सर के बालों को जैसे कोई ऊपर खींच रहा हो, ऐसा क्यों लगता है? क्या यह मेरा भ्रम है? कृपा करके मार्गदर्शन करें। बहन, आप साधना कर रही हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो प्राण के प्रवाह में रूपांतरण हो रहा है, उसी की वजह से आपको यह सब हो रहा है। बाकी बालों को कोई नहीं खींच रहा है। जहाँ तक बात है, आपका भ्रम ही है। किंतु हाँ, ऊर्जा में जब रूपांतरण होता है तो हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं। उसमें आपको ऐसा अनुभव आ रहा है तो इससे डरने एवं घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए, बस इतना कीजिए। बाकी किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं है। आगे भाई व्हाट इज योर नेम जी ने अपनी जिज्ञासा के साथ में अपना विचार, अपना भाव व्यक्त किया है। जो पिछला वीडियो था माया, ब्रह्म, ईश्वर आदि के संबंध में, उस पर आपके चरणों में ये फूल समर्पित, आपने जो फूल समर्पित किया है वह मेरे पास पहुंच चुका है। मैं माया तो समझ गया हूँ, किंतु ईश्वर क्या है मुझे ये बताएं। भाई व्हाट इज योर नेम जी, यहाँ पर ब्रह्म, परब्रह्म और ईश्वर, ऊपर से नीचे आए, परब्रह्म, ब्रह्म और ईश्वर, ये जो तीनों शब्द हैं, तीनों के तीनों पर्यायवाची ही हैं। हाँ, स्थिति का भेद है। बस स्थिति में परिवर्तन आ गया है। कैसे? आप इस उदाहरण से इसे समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जिसे बिल्कुल अंधेरी गुफा में बेहोश करके पटक दिया गया है। बिल्कुल अंधेरा है और वहां पर जो उसकी बेहोशी है, उस बेहोशी में उसे क्या ज्ञान होगा, क्या पता चलेगा? आप स्वयं सोचिए। यह जो बेहोशी है आत्मा की, यही बेहोशी परब्रह्म की स्थिति है। क्योंकि निर्विकल्प समाधि में इसी प्रकार से बेहोश हो जाता है चेतन तत्व, किंतु उससे थोड़ा सा नीचे उतरें। जब वह बेहोश व्यक्ति होश में आता है और होश में आने के बाद उस गुफा में जिस प्रथम प्रकाश पुंज का वह बोध प्राप्त करता है,
पहले अंधेरा था, किंतु अब यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिए, पहले गहरी रात थी, अब सूर्योदय हो चुका है और प्रकाश फैल चुका है। तो वह बेहोशी से उठने पर दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है, दिव्य प्रकाश पुंज का बोध करता है। तो यह जो प्रकाश पुंज है, आत्मा का जो प्रकाश स्वरूप है, यह ब्रह्म है। यहाँ बेहोशी नहीं है, यहाँ पर जागृत स्वरूप है। किंतु जो परब्रह्म पहले बेहोश था, वह अब होश में तो आ गया है, किंतु स्थिर है, अचल है। सिर्फ उसने अपना बोध प्राप्त किया है, उसने जाना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप इस प्रकार का है, मैं प्रकाश पुंज हूँ। तो उसने अपने वास्तविक स्वरूप को तो समझ लिया, अर्थात ब्रह्म तेजोमयी है, प्रकाशमयी है, सतचित आनंद है। यह स्थिति ब्रह्म की है। किंतु यहाँ पर स्थिरता है, क्रिया नहीं है। इससे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने पर वह जो अक्रिय तत्व था, वह क्रियाशीलता में रूपांतरित होने लगता है। अर्थात स्थिरता में क्रिया जुड़ जाती है। जैसे ही क्रिया जुड़ती है, जैसे ही क्रियात्मकता जुड़ती है, तो ब्रह्म और माया का स्वरूप एकाकार हो जाता है, अर्धनारीश्वर हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। और यह जो मिला हुआ स्वरूप है, यही ईश्वर का रूप है। यह क्रियात्मक स्थिति का निर्माण करने वाली स्थिति ही ईश्वर है। हाँ, यह ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों को नियंत्रित करने वाली उच्च सत्ता है। ब्रह्म और परब्रह्म ये नियंत्रण सत्ता नहीं है, नियंत्रण सत्ता है नियंत्रक सत्ता जो वास्तविक रूप में अस्तित्व में आती है, वह ईश्वर है। वैसे परब्रह्म, ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। उसी एक अस्तित्व का स्थिति परिवर्तन मात्र है। इसलिए जितना मैंने समझा है, उतना आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद आपको समझ में आ जाएगा। आगे बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। जब विचार भी चल रहे हो और शरीर का भी आभास ना हो रहा हो, ध्यान भी गहरा हो, आंखें खुल ना रही हो, इसे क्या कहते हैं? ऐसे में निर्विचार कैसे हो? बहन, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैंने यहाँ पर सम्मिलित तो कर लिया, किंतु देखा जाए तो इस पर अलग से विस्तार से वीडियो बनाने की आवश्यकता थी। किंतु यहाँ पर आपका
जो प्रश्न है उसका संक्षिप्त में जवाब दे देता हूँ। आपने लिखा है, जब विचार भी चल रहे हो और शरीर का भी आभास ना हो रहा हो, ध्यान भी गहरा हो, आंखें खुल ना रही हो, इसे क्या कहते हैं? यही संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि है, सबीज समाधि है। यहाँ पर संस्कारों के बीज हैं, किंतु शरीर बोध खो गया है। आगे आपने लिखा है, ऐसे में निर्विचार कैसे हो? कोई तरीका नहीं है, किसी के पास कोई भी तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीके के, एक ही मेथड यहाँ पर लागू होता है। उस एक मेथड के अलावा कोई मेथड लागू नहीं होता। आप अधिक से अधिक समय तक बैठी रहिए। इस समय अवधि को 3.5 घंटे से ऊपर लेकर जाइए। बस फिर आप कब निर्विचार हो जाएंगी आपको स्वयं भी पता नहीं लगेगा। किंतु जब तक आप 3.5 घंटे से ऊपर समयावधि लेकर नहीं जाएंगी, तब तक हमेशा यही स्थिति बनी रहेगी, हमेशा। क्योंकि निर्विकल्प होने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आप ध्यान का समय 3.5 घंटे से ऊपर लेकर के जाएं। आगे बहन रितु राजपूत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, जब हम गायत्री का जप करते हुए ध्यान में बैठते हैं तो सर के ऊपर कपाल में से टक टक की आवाज़ आती है। 15 दिन से कभी यह आवाज़ चटक चटक की आती है, कभी लगातार आती है तो कभी रुक रुक कर आती है। बहन, आपके साथ जो स्थिति घटित हो रही है, स्पष्ट रूप से आज्ञा चक्र के जागरण की स्थिति है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, जब उस पर ऊर्जा विशेष रूप से क्रिया करती है, तब ऐसी आवाज़ स्पष्ट रूप से साधक को सुनाई देती है। और हाँ, यदि साधक अत्यंत तीव्र साधना करता है तो यह आवाज़ 10 फीट दूर बैठे हुए किसी अन्य व्यक्ति को भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है। इसलिए आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है, जागृत हो रहा है, वहाँ पर क्रियाएं हो रही है, खटपट चल रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसी का यह सब परिणाम है। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। माँ आदि शक्ति आप पर क्रिया कर रही है, कार्य कर रही है। आगे बहन गुरुप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैंने पहले प्रश्न किया था कि क्या आज्ञा चक्र एक्टिवेट होते समय बाल झड़ते हैं। मैंने माँ आदि शक्ति से प्रार्थना की तो थोड़ा कम हो गए हैं, पर कल रात ध्यान में बैठते ही मुझे सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ बहुत तीखी सी है, कृपया बताएं। कान में थोड़ा स्पंदन भी हो रहा है। बहन, आपने उस दिन लिखा था कि क्या आज्ञा चक्र के जागृत होने पर बाल झड़ते हैं। अब जहाँ तक बात है हम पुरुषों की, तो हमारे बाल छोटे छोटे रहते हैं, तो अगर ये झड़ते भी होंगे, झड़े भी होंगे, तो शायद हो सकता है मुझे एहसास नहीं हुआ हो। किंतु आप बहनों के तो काफ़ी लंबे बाल होते हैं, एक बाल भी यदि टूटता है
तो आप सबको पता लग जाता है। और जैसे ही बाल टूटते हैं टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं बहनों के लिए अपने बालों का बहुत अधिक महत्व होता है। और हाँ, एक विशेष बात है, आपको विशेष चिंता भी नहीं करनी चाहिए। थोड़े बाल झड़ जाएंगे ये बात अलग है, किंतु बहनें भाइयों के समान कभी गंजी नहीं होती है। प्रकृति ने आप सबका, माँ आदि शक्ति ने आप सबका पहले ही विशेष ख्याल रखा है इस क्षेत्र में। इसलिए बहन आरती राणा जी ने भी आपकी उस जिज्ञासा पर लिखा था कि मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी कि जब मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा था तो मेरे भी बाल झड़े थे। तो निश्चित रूप से यदि बहन आरती राणा जी के साथ भी ऐसी घटना घटित हुई थी तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। किंतु आपने माँ से प्रार्थना की, माँ ने आपकी प्रार्थना सुन ली और निश्चित रूप से सुनती है। ऐसा नहीं है, आप सब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहे हैं। अब आप माँ के परम भक्त बन गए हैं, सिद्ध साधक बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी प्रार्थना माँ नहीं सुनेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आप माँ से प्रार्थना कीजिए, अवश्य सुनेगी, और सुन भी ली है। आगे आपने लिखा है, कल रात ध्यान में बैठते ही मुझे सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब कि आपका आज्ञा चक्र क्रियाशील हो गया है, यहाँ पर प्राण ऊर्जा कार्य करने लगी है, आपकी सूक्ष्म कर्णेंद्रियाँ भी जागृत हो गई है। उसी के परिणाम स्वरूप ये सब होने लगा है। नाद की प्रथम अनुभूति, ईश्वर तत्व की प्रथम अनुभूति, रुद्र तत्व की प्रथम अनुभूति आपको होने लगी है। नाद ब्रह्म अपना स्वरूप प्रकट करने लगा है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। शिव एवं शक्ति के संयुक्त स्वरूप को आप स्वयं जान पा रही हैं और जानने की शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने लिखा है, आवाज़ बहुत तीखी सी है और कान में भी कुछ स्पंदन सा हो रहा है। आप भ्रामरी प्राणायाम अधिक से अधिक कीजिए, बस, बाकी कोई भी चिंता का विषय नहीं है। आगे बहन सत्या वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। गुरुजी, मंत्र जप के समय गर्दन ज़्यादा क्यों हिलती है? कभी पीछे जाती है, कभी आगे जाती है, कभी दाएं बाएं जाती है। गुरुजी, रात में भी मेरा मन शनि मंत्र का जप करता रहता है और कभी कभी भजन भी गाता है। मेरी जीवा मंत्र जाप अपने आप करने लगी है, कभी कभी। कृपया बताएं गुरुजी। बहन सत्या जी, आप तो शनि देव की भक्ति में ऐसी लीन हो गई हैं, ऐसी डूब गई हैं कि शनि देव भी सोचेंगे कि निश्चित रूप से यह संसार में मेरी सबसे बड़ी भक्त हैं। आपने लिखा है, मंत्र जप के समय गर्दन ज़्यादा क्यों हिलती है? इसलिए हिलती है कि प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर्व होता है और जो सुषुम्ना मार्ग है वह बाधित होता है, वह रुका हुआ होता है। तो उसे खोलने के लिए प्राण ऊर्जा दबाव लगाती है और उस दबाव के परिणाम स्वरूप ही शरीर में हिलने डुलने के साथ अन्य अनेकों क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होने लगती है। इसलिए जो आपके साथ हो रहा है यह
प्राण ऊर्जा के उधर्व होने का परिणाम है। गुरुजी, रात में भी मेरा मन शनि मंत्र का जप करता रहता है। अब आप शनि देव की भक्ति में बड़ी तल्लीन है, तो निश्चित रूप से आपका मन उसी लय में, उसी धुन में डूबा रहता है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह अपने आप में मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ने का स्पष्ट लक्षण है। कभी कभी भजन भी गाता है, बहुत अच्छी बात है। मेरी जिह्वा मंत्र जाप अपने आप करने लगी है कभी कभी, अभी तो कभी कभी ही करने लगी है, बाद में हमेशा करने लगेगी। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए और शनिदेव की ऐसे ही निरंतर भक्ति करती रहिए, मंत्र जप करती रहिए। निश्चित रूप से शनिदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।